हेलो प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो में आपके सवालों के जवाब दूंगा। ढेर सारे क्वेश्चन आए हैं, इंडिया से नहीं, बाहर से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, नेपाल से, यूएई से, बहुत सारे क्वेश्चन मुझे आए हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों ने अपने नाम नहीं लिखा, जगह नहीं लिखी। फिर भी मैं कवर करूंगा, जो भी क्वेश्चन है आपके सारे के सबके आंसर देने की कोशिश करूंगा। लेकिन आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे पहले ही बता दूं कि हो सकता है आपका क्वेश्चन छूट जाए तो माफ़ कर देना, या आपका नाम नहीं ले पाऊंगा आज की वीडियो में। बहुत सारे क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बहुत सारे क्वेश्चन एक जैसे थे, तो मैंने क्वेश्चन को बाइफर्केशन कर लिया और एक एक करके आंसर दे रहा हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन है, वैसे तो ये करियर आफ्टर 12th की वीडियो थी, लेकिन बहुत लोगों ने करियर आफ्टर 10th के भी क्वेश्चन पूछ लिए। पहले उसी बताया तुम, बहुत लोगों का क्वेश्चन था ये कि कौन सा बेस्ट करियर ऑप्शन है, किसमें, ह्यूमैनिटीज़ में, कॉमर्स में या साइंस में। तो देखिए, ये आपकी चॉइस है, आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं। हर स्ट्रीम में करियर ऑप्शन भरे पड़े हैं। ये नहीं कि साइंस ही लें तो अगर साइंस में ज़्यादा इंजीनियरिंग, डॉक्टर, ऐसा नहीं है। आप ह्यूमैनिटीज़ में जाएंगे तो भरमार है, वहाँ पे भी ऑप्शंस की बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। आप कॉमर्स में जाते हैं, वहाँ भी भरमार है ऑप्शंस की। और अगर साइंस में जाते हैं, पीसीबी पीसीएम में भरमार है ऑप्शन की। लेकिन सबसे ज़्यादा ऑप्शन, रास्ते किसके लिए खुले होते हैं, तो सबसे ज़्यादा रास्ते खुले होते हैं पीसीएम ग्रुप, यानी कि साइंस में पीसीएम ग्रुप के लिए। वो हर फील्ड में जा सकता है लगभग। लेकिन अगर ये ह्यूमैनिटीज़ वाले होते हैं तो उनके साथ एक लिमिटेशन है, वो साइंस स्ट्रीम को नहीं जा सकते आगे चल के, या और किसी फील्ड में नहीं जा, कॉमर्स में नहीं जा सकते। कॉमर्स वाले भी साइंस में नहीं आ सकते। लेकिन जो पीसीएम वाले होते हैं अधिकतर, वो मैक्सिमम हर फील्ड में जा सकते हैं, बायो को छोड़ के। तो वैसे आपकी जो चॉइस है पहले वो देखिए, आपका टारगेट क्या है, लक्ष्य क्या है, उसकी तरफ बढ़िए। ये जरूरी नहीं है कि आप साइंस लें, अपना प्रॉपर चेक करिए कि कितना स्टेमिना है हमारा, कैलिबर क्या है, कौन से सब्जेक्ट को हम पढ़ सकते हैं, कौन से को नहीं। ठीक है, तो ये केवल ये पूछ के मैं आंसर नहीं दे सकता। अगर मैं आपको पर्सनली जानता कि आपका कैलिबर क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, उस सारी चीज़ करके मैं आपको बता सकता था कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कि मुझे वर्ल्ड एक्सप्लोर करना है, तो कौन से फील्ड में जाऊँ मैं। तो आपसे कुछ साल पहले ये हो सकता था क्वेश्चन कि कौन से फील्ड में जाएं। अभी तो आप कोई से फील्ड से भी वर्ल्ड एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा माने जाते हैं फील्ड, वो है मर्चेंट नेवी में आप जाइए तो पूरा वर्ल्ड घूम सकते हो। होटल इंडस्ट्री में आप होटल मैनेजमेंट वगैरह करिए, मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, इन सब कोर्स करके भी आप वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर सकते हैं। हाँ, एक मैं आपको सीधी सी बात बताऊँ, अगर आप अच्छे प्रोफेशन में, किसी में भी आपके पास अच्छा पैसा है, तो आप अपनी गर्मियों की छुट्टियों में वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर सकते हो। इसके बाद बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन पूछा है, एक कॉमन क्वेश्चन था, एनसीईआरटी इनफ फॉर, अब ये नीट से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन है, एनसीईआरटी इनफ फॉर नीट इन डिफरेंट सब्जेक्ट लाइक केमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, ये सब के कॉमन क्वेश्चन थे। तो देखिए, अगर आप नीट एग्जाम की बात करें तो एनसीईआरटी सफिशिएंट है, एनसीईआरटी सफिशिएंट बुक है। लेकिन एनसीईआरटी करने के बाद एग्जाम क्रैक होगा ऐसा जरूरी नहीं है। एनसीईआरटी से आपको कंसेप्ट मिल जाएंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव पैटर्न जो है पेपर का, क्वेश्चन क्रैक करना, वो एनसीईआरटी नहीं सिखा सकती। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, हर चैप्टर में, किसी भी सब्जेक्ट में मिनिमम 200 ऑब्जेक्टिव बनाना चाहिए, तब जाके आपको फॉर्मेट पकड़ में आएगा। तो एनसीईआरटी से कंसेप्ट बन जाएंगे, उसके बाद आप कोई भी ऑब्जेक्टिव कलेक्शन करें, चाहे किताब से या कोई आपका कोचिंग मटेरियल, वो करना पड़ता है। केवल ये कहते हैं ना कि एनसीईआरटी पढ़ के सिलेक्शन होगा, वैसा नहीं है। ठीक है, तो ये तीनों चारों सब्जेक्ट के लिए। फिर एक क्वेश्चन है कि हम 12th के बाद आईएएस की प्रिपरेशन कैसे करें। तो आईएएस की प्रिपरेशन अगर आप 12th के बाद करना चाहते हैं तो ये एक लंबा प्रोसीजर होता है। तो बहुत अच्छा है कि आप 12th के बाद ही समझने की कोशिश कर रहे हैं, कि तैयारी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आप क्या करिए, अपना 12वीं के बाद आप 3 या 4 साल की ग्रेजुएशन करेंगे। तो ग्रेजुएशन के टाइम को डिवाइड कर लीजिए। सबसे पहले 6th क्लास से 10th क्लास तक की एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। एसएसटी हो, चाहे साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, 10th क्लास तक की सारी एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। तो उनका टाइम टेबल बना लो कि कौन सी ईयर में कौन सी किताब पढ़नी है मुझे। और साथ में डेली 30 मिनट्स आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। न्यूज़पेपर का भी कौन सा पेज, एडिटोरियल पेज। ये 2 काम कर लीजिए, आपकी तैयारी बढ़िया है। इसके अलावा आप कोई भी तरीका ढूंढ लो, सब इफेक्टिव नहीं है। ये 2 सबसे इफेक्टिव तरीके हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, एक क्वेश्चन बहुत पूछा है लोगों ने कि इस बार एम्स दिल्ली के लिए, जिपमर के लिए
कितने मार्क्स रिक्वायर्ड हैं? बहुत बच्चों ने पूछा, नाम भी लिखा हुआ है इसमें तो, ऋचा, हिमांशु, विशाल, अयूब खान। देखिए कुछ भी हिसाब लगाना मुश्किल है, लेकिन ये पक्की बात है कि नीट का जो टॉपर्स होंगे उनको ही एम्स, दिल्ली और जिपमर मिलेगा। और मैं अपना अंदाज़ा लगाऊं तो लगभग 650 प्लस पे ये 2-3 कॉलेज मिलेंगे आपको, 650 प्लस पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जॉब के साथ एक्टिंग के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? गवर्नमेंट जॉब कर रही है फैज़ाबाद यूपी से, और इसके लिए एक्टिंग करनी चाहते हैं, एक्टिंग में करियर बनाना चाहते हैं। पहले तो उनका करियर बना हुआ है, गवर्नमेंट जॉब मिली हुई है। तो आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो वीकेंड पे अपना कोई आसपास में अगर कोई थिएटर क्लब है तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में जहाँ भी आप ऑडिशन के लिए तैयार हैं, बार बार न्यूज़पेपर में आता है, बहुत इंटरनेट की दुनिया है, वहाँ से ढूंढिए, ऑडिशन दीजिए। और अब तो हमारे पास यूट्यूब जैसे बड़े ऑप्शन हैं, वहाँ अपना अगर आपके अंदर हुनर, एक्टिंग का हुनर है तो कुछ ऐसा क्रिएटिव बनाइए मटेरियल कि लोग उसको देखें और आपकी एक्टिंग के बारे में समझें। तो मौका मत चूकिए। वीकेंड को तो आप बनाइए कि मुझे इस दौरान कुछ ना कुछ कोई एक्टिंग क्लब वगैरह कुछ भी कहीं ज्वाइन करना है, थिएटर वगैरह ज्वाइन करें अपने आसपास, तो आगे बढ़ा जा सकता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2018 में पीसीबी से 12th किया, अब आईआईटी कर रहा हूँ, आईटीआई कर रहा हूँ, अब डॉक्टर बनना चाहता हूँ। भाई सबसे पहले तो बताओ, पीसीबी करके आप आईटीआई इलेक्ट्रिकल कर रहे हैं, आप क्यों कर रहे हो ऐसा? और फिर अब याद आया कि मुझे डॉक्टर बनना है। तो खैर अभी देर नहीं हुई है, तो अब आप क्या करें, अब 2018 में ही आपने पास किया है, तो अब फुल फोकस करें आप अपने मेडिकल की तरफ। सबसे पहले आप अपने कैलिबर को चेक करिए, आप मुझे व्हाट्सएप में करिए, अपनी डिटेल भेजिए। तो पहले ये देखा जा सकता है कि आपका कैलिबर क्या है, और उसी हिसाब से आप टारगेट बनाइए। मेडिकल में भी बहुत सारे फील्ड हैं जैसे एमबीबीएस, बीडीएस, वेटनरी डॉक्टर, तो उसी हिसाब से आप टारगेट को आगे बढ़ाइए और मेहनत करिए, बन सकते हैं आप, अभी आपका टाइम नहीं निकला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा यहीं पे एक क्वेश्चन है इससे रिलेटेड कि वेटनरी का फ्यूचर पूछना चाहते हैं। तो वेटनरी का फ्यूचर है कि भाई वेटनरी एक बढ़िया फील्ड है, लेकिन इसको एमबीबीएस से कंपेयर करोगे तो हमेशा दुखी रहोगे। आप इसे कंपेयर कर सकते हो और कोर्सेज से, जैसे पैरामेडिकल कोर्स है, नर्सिंग कोर्सेज, इन सब से कंपेयर करोगे तो इन सब में ये वेटनरी बहुत अच्छा है। और आजकल पेट्स पे बहुत ज़्यादा लोग ध्यान देते हैं, पालते भी हैं लोग, और एनिमल्स, मतलब ये थोड़ा सा इंडिया में भी इसका कल्चर बहुत बढ़ रहा है, तो इसका स्कोप है, तो आप कर सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट है। अच्छा, विच इज़ बेटर, एम्स, बीएससी नर्सिंग और एमएनएस? ये भी बहुत लोगों ने पूछा भाई क्वेश्चन। तो देखो, बीएससी नर्सिंग अगर एम्स से करते हो, सबसे बेस्ट कॉलेज से आपने कर ली अगर आप नर्सिंग करना चाहते थे। अगर एमएनएस में करते हो तो एमएनएस का फ़ायदा ये है कि आपको आर्मी में जॉब मिल गई, ठीक है, तो जॉब सिक्योर हो गई, ये प्लस पॉइंट है एमएनएस में। लेकिन आप दूसरे किसी हॉस्पिटल में या दूसरे किसी मतलब आप बंद गए कि आप इसमें डिफेंस में ही रहेंगे। इसमें यह है कि आप जहाँ करना चाहते हो, प्राइवेट हॉस्पिटल में करना चाहते हो, गवर्नमेंट में करना चाहते हो जॉब, तो आपके पास ऑप्शन रहते हैं। अगर मुझसे पूछा जाए कि बेस्ट कौन सा है, तो भाई मुझे ज़्यादा प्लस पॉइंट एमएनएस में दिखते हैं, और बाकी आपकी चॉइस हो सकती है। बीएससी नर्सिंग एम्स भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। अच्छा, इसरो में कैसे जाएं, ये क्वेश्चन है। तो इसरो में जाने के बहुत तरीके हैं भाई, लेकिन इसरो में जाने के चांस आपके तब हैं अच्छी पोस्ट पे जब आप पीसीएम ग्रुप से हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आपके पास 12th में, आप बीटेक करके वैकेंसी निकलती है इसरो की, उसके थ्रू जा सकते हो। या एक बड़ा एग्ज़ाम होता है आईसर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशन रिसर्च, ये इसके अलग एग्ज़ाम होता है, इसकी वीडियो देख सकते हो आप कहीं पे। इसमें करने के बाद रिसर्च फील्ड में इसरो, मैक्सिमम चांस आपके इसरो में हो जाते हैं जॉब करने के। तो ये 2 रास्ते हैं। और भी आप रिसर्च कर पीएचडी कर रहे हो तो पीएचडी करने के बाद भी आप इसरो ज्वाइन कर सकते हो। तो सबसे बेस्ट रास्ता होता है आईसर के थ्रू जाने का इसरो में। अब नेक्स्ट है, अब एक क्वेश्चन है, हाँ एक क्वेश्चन है कि एस्ट्रोफिजिक्स से ये करना चाहते हैं, अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, तो बेस्ट कॉलेज पूछा है इन्होंने। तो एस्ट्रोफिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी ये लगभग एक ही फील्ड है। एस्ट्रोफिजिक्स का स्पेशल कॉलेज चाहिए आपको, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स,
इसे ज्वाइन कर सकते हो आप। ये बिल्कुल ऐसे जैसे बीटेक के लिए आईआईटी, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है और बहुत पुराना है। इसे ज्वाइन कर सकते हो, या आप एस्ट्रोनॉमी से भी कर सकते हो। आप बीटेक कर लीजिए एस्ट्रोनॉमी में आईआईटी वगैरह से, तो भी आपका उसके इक्विवेलेंट ही हो जाएगा। फिर उसमें हायर कोर्सेज कर सकते हो। हाँ, लेकिन ध्यान देना है कि जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स है वहाँ मास्टर डिग्री के लिए, और मास्टर डिग्री के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो किसी भी स्ट्रीम से बीटेक हो आप, तो आप इसमें जा सकते हैं। ठीक है, उसके लिए जरूरी नहीं कि बीएससी ही करें आप एस्ट्रोफिजिक्स से, तो ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ ये भी बड़ा पेट क्वेश्चन है, बीटेक कंप्यूटर साइंस बेटर होता है या आईटी, और इसमें कौन सी ब्रांच बढ़िया है? और भी जोड़ देता हूँ मैं, इसमें आ जाता होगा कुछ क्वेश्चन लोगों के हैं ऐसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन क्या लें, क्या है ये। तो पहले तो इनको समझो, कंप्यूटर साइंस एक कंप्लीट ब्रांच है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की, तो सबसे बेस्ट कंप्यूटर ही है आईटी के मुकाबले। फिर अगर आप ईसी से, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से कंपेयर करते हो, तो ध्यान रखें कंप्यूटर साइंस एक सॉफ्टवेयर का फील्ड है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ये हार्डवेयर का फील्ड है, जैसे सैटेलाइट, कंप्यूटर, मदरबोर्ड, इन सब पे वर्क करना है, हार्डवेयर। तो कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन थोड़ी टफ ब्रांच है, मतलब पढ़ाई उसकी मुश्किल है। कंप्यूटर साइंस ईजी माना जाता है, ज़्यादा वैकेंसी आज के दौर पे अगर इंडिया में देखें तो भाई कंप्यूटर साइंस में है। लेकिन ईसी करने के बाद भी अगर आप, अब देखो यहाँ वैकेंसी बता रहा हूँ मैं, लेकिन इंटरेस्ट भी देखो आपका हार्डवेयर में इंटरेस्ट है, सॉफ्टवेयर में। अगर बात करें ईसी वाले, तो ईसी वाले भी फिर जॉब के लिए कई बार सॉफ्टवेयर में ही वर्क करते हैं, सॉफ्टवेयर के ही चूज़ कर लेते हैं, और वो भी सॉफ्टवेयर के इंटरव्यू में बैठ के जॉब लेते हैं। सुरेंद्र मेहरा हैं हरियाणा से, बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स करना चाहते हैं। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम, बहुत सारे एग्ज़ाम हैं आपके हरियाणा में, सब कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, दिल्ली आ जाओ दिल्ली यूनिवर्सिटी, और आपके हिसार में भी गुरु जम्बेश्वर टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, उसमें भी सीट्स हो सकती हैं जहाँ तक मुझे याद है। और बहुत कोर्स हैं, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि अगर आपको मैथ्स में इंटरेस्ट है तो आप ISI इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, उसके लिए अप्लाई करिए। उसकी एक वीडियो दिख रही होगी यहाँ पे। जिनको मैथमेटिक्स बढ़िया लगता है उनके लिए ये बहुत बेटर ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या हम 12th अपियरिंग के साथ CA में एडमिशन ले सकते हैं, CA के कोर्स में? हाँ, तो ले सकते हैं आप। 12th अपियरिंग में भी आप फाउंडेशन कोर्स के लिए रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को, तो कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था एक कि क्या ग्रेजुएशन के बाद हम एक्चुअरी साइंस कर सकते हैं? कर सकते हैं। क्या आप 12वीं के बाद कर सकते हैं? कर सकते हैं। 12वीं से पहले नहीं कर सकते। 12वीं के साथ अपियरिंग में भी आप एक्चुअल साइंस में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीएससी करें या बीटेक करें? अगर तो इसमें 2-3 बातें हैं। आपका इंटरेस्ट है बीएससी में तो आप जरूर करिए, आपको रिसर्च फील्ड में जाना है तो जरूर करिए, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं कि बीटेक का खर्चा नहीं उठा सकती तो बीएससी करिए। लेकिन अगर इन तीनों में से कोई ऐसी वजह नहीं है तो मैं आपको कहूँगा कि बीटेक करिए। बीटेक बहुत बदनाम डिग्री कर रखी है लोगों ने कि बीटेक करके जॉब नहीं मिलती, ये फलाना डिमका ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको बता दूं कि बीटेक, MBBS, ये 2-3 डिग्री ऐसी डिग्री हैं कि वर्ल्ड की बेस्ट डिग्री में से हैं। अब पिछले 40 साल, अगले 40 साल तक इन डिग्री का कोई मुकाबला नहीं है। तो बस आप अच्छे से मेहनत करिए। MBBS तो बहुत मुश्किल से मिलती है प्राइवेट कॉलेज में भी और गवर्नमेंट में भी। बीटेक थोड़ी इजी मिल जाती है प्राइवेट कॉलेज में, बस आप डिपेंड करता है कि आपने कितने एफर्ट लगाए फिर वहाँ। तो बीटेक एक अच्छा ऑप्शन है जो बहुत लोगों ने भेजा था, सबने अलग अलग, कि MIT अमेरिका से पढ़ना चाहता हूँ, कोई साइंस स्ट्रीम से है तो क्या मैं कर सकता हूँ ज्वाइन? कॉमर्स स्ट्रीम से ज्वाइन कर सकते हैं, आर्ट्स से। हाँ, देखिए MIT जो है स्टेम मतलब साइंस फील्ड के लिए फेमस है, लेकिन वहाँ ह्यूमैनिटीज़ और बायो और कॉमर्स फील्ड के लिए भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए तो आपको सारे कोर्स के बारे में पता लग जाए। वैसे मैंने भी एक वीडियो बना रखी है, आप उसे देख सकते हैं। क्वेश्चन है कि एक्चुअरी करें या CA करें? तो भाई कंपैरिजन किया जाए, सारी चीज़ें देखी जाए तो CA बेस्ट है। एक्चुअरी में सैलरी ज़्यादा है ये सब, लेकिन अब थोड़ा कंपटीशन वहाँ बढ़ा हुआ है, सैचुरेशन है, तो CA एक ज़्यादा सेफ मोड है, सेफ साइड है। लेकिन फिर वही बात, इंटरेस्ट बट आपका है तो आप फिर एक्चुअली कर सकते हैं। इसके बाद बैचलर ऑफ नर्सिंग किया जाए
या बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, इन सब में, तो इन सब में सबसे अच्छा कोर्स जो ज़्यादा डिमांड में वो बीएससी नर्सिंग है। उसके बाद ये भी बड़े अच्छे कोर्स हैं। मेन आपका इंटरेस्ट देखिए आप अपना कोर्स। ये 4 कोर्स पैरामेडिकल के जितने भी ये 4 कोर्स आते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी या लैब पैथोलॉजी, लैब टेक्नोलॉजी, ये सारे ही जॉब ओरिएंटेड कोर्स हैं। आप अपना इंटरेस्ट देखिए तो बेटर है। अगर आप सेफ मोड में खेलना चाहते हैं तो बीएससी नर्सिंग बेटर है। अब बहुत लोगों ने मुझे क्वेश्चन पूछे हैं कि बीटेक के लिए कौन सा कॉलेज बढ़िया है, कौन सी आईआईटी बढ़िया है। तो इस क्वेश्चन का एक ही आंसर है। ये लगभग 40-50 क्वेश्चन थे। आप ऐसे कंपैरिजन नहीं कर सकते कि कौन सा कॉलेज बढ़िया है। कंपैरिजन होता है जो आपके पास ऑप्शन होंगे उन कॉलेज के बीच में। मान लो मैं 2 प्राइवेट कॉलेज की बात करूं, आपके पास 2 प्राइवेट कॉलेज ही आपको मिल रहे हैं काउंसलिंग के टाइम, तो अब ये क्वेश्चन बढ़िया रहा कि कौन सा आईआईटी बढ़िया है कि कौन सा बीटेक का कॉलेज बढ़िया है। आपके पास जो 2 सामने कॉलेज हैं उनको कंपैरिजन करना है, तो कंपैरिजन होगा आपके ऑप्शंस में, उसमें बेस्ट कॉलेज को ढूंढा जाएगा। तो अभी इसकी क्वेश्चन की कोई वर्थ नहीं है। जो आपने मुझे ढेरों क्वेश्चन पूछे होगा, आपके पास ऑप्शन होंगे, उनमें से आपको देखना है कि बढ़िया कॉलेज कौन है, तब मैं आपकी मदद करूंगा। ठीक है। एम्स, जिपमर और नीट एक साथ होंगे? हाँ, नीट के साथ ही एम्स और जिपमर के एडमिशन होंगे। बीएससी नर्सिंग वगैरह सब अलग हैं, लेकिन एमबीबीएस की जो सीट्स हैं वो इसी के थ्रू हैं। फिर एक क्वेश्चन है कि एक बच्चे ने 12वीं के साथ एनडीए नहीं दे पाया, लेकिन उसका सपना है एयरफोर्स में जाना। तो आप 12वीं के बाद, ग्रेजुएशन के बाद एफकेट नाम का एयरफोर्स का अपना कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट है, उस एग्ज़ाम को देखकर आप एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और भी ऑप्शन है, सीडीएस भी है आपके पास, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्ज़ाम, तो वो भी है। लेकिन ये ग्रेजुएशन के बाद भी आपके पास ऑप्शन है, घबराए नहीं। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है आईआईएससी बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में एडमिशन कैसे लिया जाए। तो इसमें एडमिशन का तरीका है कि आप आईआईटी जेईई एडवांस को क्रैक करें या केवीपीवाई को क्रैक करें। इन दोनों में से कोई एक के थ्रू आपका एडमिशन आईआईएससी बेंगलोर में हो सकता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि केवीपीवाई के लिए क्या एनसीईआरटी इनफ है। ये बहुत क्वेश्चन लोगों ने पूछा। नहीं, केवीपीवाई के लिए एनसीईआरटी इनफ नहीं है। आपका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए आपकी पढ़ाई का, आपकी बुक्स का। बहुत सारे मैंने केवीपीवाई पे वीडियो बना रखी है, आप उसे देखिए। तो आपको एडवांस पढ़ना पड़ेगा और स्कूल से आगे रहना पड़ेगा। आपको अपने दम पे आपको सिलेबस आगे बढ़ाना है। फॉर एग्जांपल, आप 10वीं पास करके आप केवीपीवाई के पहले ऐसे में बैठ रहे हैं, तो उसका सिलेबस बहुत आगे तक होता है। 12th के टॉपिक आते हैं, बायो भी आएगी अगर आप पीसीएम में, पीसीबी में है तो मैथ्स भी आएगा। तो वो सारे सब्जेक्ट आपको खुद करने हैं, चैप्टर आगे के करने हैं 12th क्लास के, तो ये आपकी कॉल हो जाती है। इसके बाद एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जिसका कलेक्शन है, लगभग 40-50 क्वेश्चन थे, जिनको एक साथ में ख़त्म कर रहा हूँ कि अगर एमबीबीएस में मिली तो मैं क्या बीएमएस कर लूँ, या मैं बीडीएस कर लूँ, या बी फार्मा कर लूँ, या बीएचएमएस कर लूँ, या बीयूएमएस यूनानी मेडिकल। तो देखिए, सबसे पहले आप कोशिश करिए आपको एमबीबीएस मिले। अगर नहीं मिलता तो उसके बाद बढ़िया कोर्स है बीएमएस। बीएमएस नहीं मिलता तो बीएचएमएस। बीएचएमएस के जो होम्योपैथिक वाला है, उसके फ़ायदे हैं कि आप इंडिपेंडेंटली भी अपना वर्क कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। बीडीएस भी एक अच्छा ऑप्शन है। बी फार्मा के लिए मैं आपको बता दूँ, एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड कोर्स नहीं है ये, बहुत ज़्यादा उसमें स्ट्रगल है। तो बी फार्मा ना करके आप इन ऑप्शन पे रहिए। बीडीएस भी एक अच्छा ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मुझे कि बायोटेक्नोलॉजी का फ्यूचर स्कोप बताएं। तो भाई, जैसा नाम बड़ा प्यारा है बायोटेक्नोलॉजी, ऐसा अभी तक कुछ हुआ नहीं है बायोटेक्नोलॉजी में इंडिया में, और अभी तक बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है। जॉब अपॉर्चुनिटी उन्हीं के लिए है जिन्होंने बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन से बायोटेक्नोलॉजी किया है। अगर अच्छे इंस्टीट्यूशन से आप बायोटेक्नोलॉजी करेंगे तो फ्यूचर है। अगर ज़रा सा भी आप टॉप 10 के कॉलेज छोड़ के नीचे चले जाते हो तो थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा नहीं बहुत मुश्किल है। नया क्वेश्चन है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का स्कोप क्या है इंडिया में। जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी अभी इनिशियल फेज में चल रही है इंडिया में, तो बहुत ज़्यादा नहीं है यहाँ इसका स्कोप। तो अभी ऐसे कोर्स से आप बचें। अगर आपका इंटरेस्ट ही है इसमें तो आप पढ़िए, अच्छे कॉलेज से करिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ से करिए, और मास्टर प्रोग्राम में जाइए और पीएचडी करिए, तब जाके इसका स्कोप बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म का फ्यूचर पूछना चाहते हैं। भाई, बहुत बढ़िया स्कोप है। अगर आपके अंदर आप इंट्रोवर्ट नहीं हैं, एक्सट्रोवर्ट हैं, तो आप इस फील्ड में जाइए, बहुत अच्छा स्कोप है। और जल्दी मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा, तो वो देखिएगा और बेहिचक होकर इस फील्ड में एंटर करिए। लेकिन फिर वही बात, अच्छे कॉलेज ढूंढिए।
अच्छे कॉलेज में एडमिशन लीजिए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, मैंने मैक्सिमम कोशिश करी कि आप लोगों के मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो जाएं। वीडियो बहुत बड़ी नहीं हो सकती, इसलिए यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर किसी का क्वेश्चन रह गया हो तो प्लीज़ माफ़ करना, उसको व्हाट्सएप पे आप मुझे भेज दो दोबारा, मैं आपका आंसर देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, गुड लक।